नमस्ते सभी जनालाई। देखिए आज हम देखते हैं रेक्टेंगल। और ये आपका 2D डायमेंशन जो आपके फिगर्स हैं उस फिगर्स में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है या फिर एक टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए एक रेक्टेंगल क्या होता है। एक रेक्टेंगल एक 4 साइडेड आपका क्वाड्रिलेटर है। अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बोलेंगे जिसके की लेंथ और ब्रेथ, जिसमें 2 साइड्स होती हैं, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके सामने आपको डायग्राम दिखा। मैं एक और आप बना भी देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आपका हो गया रेक्टेंगल। ये होगी इसकी लेंथ, ये होगी इसकी ब्रेथ। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के 4 जो साइड्स होती हैं उस 4 साइड्स पे 90 डिग्री के एंगल क्रिएट होते हैं। ठीक है, इसके डायगनल्स 2 डायगनल्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों डायगनल्स बराबर होते हैं। जैसे मैं नंबर देता हूँ ABCD, ये 2 डायगनल्स हो गए। AC और BD, दोनों डायगनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इसके साथ में इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, और चारों एंगल्स आपके जो लाइन हैं वो आपके 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके फॉर्मूलेज देखते हैं ज़रा। ठीक है, जो जो मेन चीज़ है इसका फॉर्मूला देखिए। देखिए सबसे पहले देखेंगे इसका। देखिए ये मैं यहाँ छोटा सा ट्रायंगल ये बना देता हूँ, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं इसका पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या हो गया, इसकी पूरी बाउंड्रीज LB मतलब यहाँ पे हो गया 2 बार L और 2 बार B। ठीक है, तो पैरीमीटर क्या आ जाएगा 2L+B, ये इसका पैरीमीटर हो गया। तो इसका एरिया देखते हैं। एरिया क्या हो गया L×B, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये एरिया, ये पैरीमीटर, और क्या है इसके अंदर इसके अलावा तीसरी चीज़ हो जाएगी आपकी ये जो है इसका डायगनल। तो इसका डायगनल मान लीजिए ABC, तो अगर मैं AC बोलूँगा तो ये हो जाएगा √L² + B²। ठीक है कुछ भी नहीं वैसे ये जो है ना इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दिया। क्योंकि पाइथागोरस क्यों लगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होता है यहाँ पे, इसलिए पाइथागोरस की जो थ्योरम है उस थ्योरम को अप्लाई किया। तो आपको ध्यान रखना है रेक्टेंगल के अंदर में 3 चीज़, पैरीमीटर, एरिया और इसका डायगनल। ठीक है, क्योंकि दोनों डायगनल इक्वल होते हैं तो चाहे आप AC निकालें चाहे BD निकालें आएगा इतना ही। ठीक है, अब एक छोटा सा इसका क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। The length of a rectangular plot is 20 meter more than its breadth. The cost of the fencing the plot with the rate of 26 rupees per meter is 5300. What is the length of the plot? देखिए ये एक प्लॉट है। ठीक है, इस प्लॉट में पर फेंसिंग करने का मतलब यहाँ एक बाउंड्री के साथ साथ में फेंसिंग करनी है मुझे। इस फेंसिंग करने का जो कॉस्ट 26 रुपये पर मीटर के हिसाब से 5300 रुपीज़ आता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 20 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, देखिए मैं मान लेता हूँ कि इसका जो ब्रेथ है x। ठीक है, तो ऐसा ब्रेथ को मान लेता हूँ x। तो लेंथ कितनी हो गई 20 मीटर ज़्यादा, तो 20 + x, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। अब देखिए अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल पे फेंसिंग करूँगा, इस पूरे पे फेंसिंग करूँगा, तो फेंसिंग कहाँ करूँगा, इसके पैरीमीटर पे फेंसिंग करूँगा ना। तो अभी पैरीमीटर क्या होता है, इसका पैरीमीटर होता है, अभी आपने बताया ना 2L+B। ठीक है, और याद रखिएगा इस पूरे पैरीमीटर पे फेंसिंग करूँगा, किस रेट से कर रहा हूँ 26 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से ना। 26.50 रुपीज़ के रेट से इसकी जो फेंसिंग करनी है कॉस्ट है 5300 आ रही है। ये लाइन समझ में आप लोगों के नहीं, यही लाइन इसमें मेन है। ठीक है, इस लाइन को मैं दोबारा लिखता हूँ, इस बड़े पेज पे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ क्या बताया मैंने 2L+B है ना, 2L+B इंटू 26.50 26.26 है। ठीक है,
एक मिनट, इसको दोबारा ही लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा ऊपर टकरा रहा बार बार। देखिए 2L+B इंटू 26 रुपये 50 पैसे इक्वल टू कितना आ रहा रेट, पैसा कितना आ रहा 5300। अब देखिए ये क्या है, इसमें अगर ये लाइन समझ में आई हो या नहीं आई हो आपके, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कोई आपका वो है रेक्टेंगल एरिया, या फिर मैं रेक्टेंगल इसको फील्ड बोल देता हूँ। अब ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लीजिए आपने कहीं प्लॉट परचेज़ किया। अब इस प्लॉट पे सोच रहे हैं कि अब अगल बगल में कहीं वो ना हो जाए, है ना, एनक्रोचमेंट ना हो जाए, तो आपने क्या करा, इस पर बाउंड्री वॉल कर दिया। अब आप इस बाउंड्री वॉल पे या वॉल करना चाह रहे हैं, अब बाउंड्री वॉल करना चाह रहे हैं तो वॉल पे कितनी ईंट लगेगी या कितना पैसा खर्च होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस प्लॉट पे जितनी लाइनिंग गई है तो लाइनिंग के हिसाब से तो खर्चा होगा। और मान लीजिए कि इस पर लाइनिंग पे 26 रुपये के हिसाब से खर्च होता है, 1 मीटर 2 मीटर जितना भी मीटर आएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई कितना एरिया है, मतलब कितने लंबे एरिया में करना है, वो इसका पैरामीटर हो गया, इंटू 26.5। और वो खुद कह रहा है 5300 रुपीज़ का खर्चा आया है, ठीक है। तो इस वजह से ये लाइन आई है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब मैंने क्या पीछे देखा कि लेंथ को माना x+20 और ब्रेथ को माना हुआ x, 26.50 इक्वल टू 5300, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा कैंसिलेशन करके आ जाएगा 2x + 20 26.50 5300, ठीक है। और इसको डीप में करेंगे, ये आ जाएगा 4x + 40 इक्वल 200, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x + 40 इक्वल 200 और 4x इक्वल टू आ जाएगा 60 इक्वल आ जाएगा 40। ये आ गया आपकी ब्रेथ, क्योंकि मैं ब्रेथ को x माना गया था। और लेंथ उससे कितनी बड़ी थी, लेंथ जो थी वो इससे 20 ज़्यादा थी। तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, लेंथ आ जाएगी 40 + 20, लेंथ आ गई आपकी 60। अब पूछ क्या रहा है ये, मेन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मेन पूछ रहा है, देखिए मेन पूछ रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो लेंथ कितनी आ गई प्लॉट की, 60, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी और देखते हैं चैप्टर में। थैंक यू।